Hello class. Today we are starting with Bill of Exchange, Negotiable Instruments Act 1881. ठीक है, इसमें डिस्कस हम करेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है. इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रोमिसरी नोट, वो सेक्शन 4 के अंडर किया था. दिस इज अंडर सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881. ठीक है, तो इसमें आप ये पिक्चर एक बार देख रहे हैं. देयर इज अ बायर एंड देयर इज अ सेलर. और इसमें जब मतलब ये है कि सेलर दिखाया हुआ है कि गुड्स डिस्पैच कर रहा है बायर को, और ये क्रेडिट का तरीका है एक तरह से. ठीक है, उधार पे चीज जब बिल ऑफ एक्सचेंज जनरेट हो रहा है यानी कि कैश पेमेंट नहीं हो रही, क्या हो रहा है, क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, उधार पे खरीद रहे हैं. तो इस केस में प्रोमिसरी नोट में हमने देखा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बना रहा था, सॉरी प्रोमिसरी नोट कौन बना रहा था, बायर बना रहा था, वो प्रॉमिस कर रहा था. पर इस केस में क्या होगा, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो बायर नहीं, वो सेलर बनाएगा. ठीक है, सेलर बनाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, और सेलर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा और वो उसके अंदर लिखेगा कि भाई कि ये बायर ने पेमेंट करनी है. ठीक है, और बायर ने पेमेंट या तो वो सेलर को पेमेंट करेगा या सेलर जिसको कहेगा उसको पेमेंट करेगा. ठीक है, बायर. और ये बिल ऑफ एक्सचेंज जब वो बनाएगा सेलर, तो साइन कौन करेगा, सेलर करेगा. सेलर उसको बना के बायर के पास सेंड करेगा और बायर उसको क्या करेगा, अप्रूव करेगा, एक्सेप्ट करेगा कि हाँ वो पेमेंट करने के लिए जो उसमें मेंशन किया गया है उसके लिए वो राजी है. ठीक है, और बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में हमेशा 3 days ऑफ एक्स्ट्रा ग्रेस दिए जाते हैं. अगर 1 महीने के लिए ये बिल ऑफ एक्सचेंज में पेमेंट करनी है, यानी कि फिर बायर के पास कितना टाइम है, 1 month प्लस 3 days ऑफ ग्रेस. ठीक है, तो 3 दिन के एक्स्ट्रा उसको मिलते हैं पेमेंट करने के लिए. और इसके अंदर 3 पार्टीज रहेंगी. ठीक है, कि उसमें हमने देखा था 2 पार्टीज हैं, इसमें 3 पार्टीज रहेंगी. सेलर यानी कि ड्रॉयर, जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखेगा, बनाएगा. ठीक है, ड्रॉई जिसको वो कह रहा है पेमेंट करने के लिए. ठीक है, वो कह रहा है बायर को, तो बायर हो जाएगा ड्रॉई. जिसको पेमेंट एक्चुअल में करनी है, सेलर को करनी है या किसी और को करनी है, किसी और को करनी है, तो वो थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा, पे. ठीक है, जिसको पेमेंट एक्चुअल में करनी है. हैव यू अंडरस्टूड दिस? समझ आया मैम जो आपको? टर्म्स आपने यूज की वो एक बार रिपीट कर दो। वो इधर बेटा आगे ना पे। रिपीट होएंगे. ठीक है, ड्रॉयर, ड्रॉई एंड पे, 3 पार्टीज हैं. इसको आगे हम अभी देखने ही वाले हैं, वहां आपको और क्लियर हो जाएगी. ठीक है, एक बार इसकी डेफिनेशन देखें, वो क्या था. प्रोमिसरी नोट में देयर वाज अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अनकंडीशनल प्रॉमिस. इधर पे है अनकंडीशनल ऑर्डर. ठीक है, तो सेक्शन 5 क्या कहता है, डिफाइंस बिल ऑफ एक्सचेंज एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the maker. इसमें भी बनाने वाला साइन कर रहा है. डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, डायरेक्ट कर रहा है यानी डायरेक्शन दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है. किसके लिए, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन और टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. तो इस केस में जो मेकर है यानी कि सेलर है, वो ऑर्डर कर रहा है बायर को. ठीक है, डायरेक्ट कर रहा है कि पेमेंट जो सर्टेन सम ऑफ मनी है वो सेलर को करनी है या उसके ऑर्डर पे किसी और पर्सन को करनी है, और टू ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन और टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या जो भी उस बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रेजेंट करेगा उसको पेमेंट की जाएगी. ठीक है, और बिल ऑफ एक्सचेंज को जनरली इसके लिए शॉर्ट में से बीओई कह देते हैं, और इसको जनरली हम क्या कहते हैं, ड्राफ्ट. इसको ड्राफ्ट का नाम भी दिया जाता है. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, अनकंडीशनल ऑर्डर. इसमें सेलर बायर को ऑर्डर कर रहा है, और प्रोमिसरी नोट में बायर जो है वो खुद से प्रॉमिस कर रहा है कि मेरी पेमेंट ड्यू बनती है, मैं करूंगा. सो दैट इज अ प्रॉमिस टू पे. और इस केस में सेलर बायर को ऑर्डर कर रहा है. ठीक है, इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे इंस्टेड ऑफ प्रॉमिस और रिक्वेस्ट टू पे. इसमें प्रॉमिस भी नहीं है, रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं कि भाई पे करो, बायर ऑर्डर कर रहे हैं. 3 पार्टीज हैं, ड्रॉयर, ड्रॉई एंड पे. ड्रॉयर कौन है, सेलर, बिल को लिखने वाला, बनाने वाला. वो ड्रॉई, ड्रॉई कौन है, बायर. ठीक है, जिसको कि वो सेलर हुक्म दे रहा है. ड्रॉयर ड्रॉई को कह रहा है कि भाई पेमेंट करो. ठीक है, जिसको पेमेंट की जाएगी एक्चुअली दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज पेई. ठीक है, अब अगर वो मतलब ड्रॉयर जो है, सेलर कह रहा है कि पेमेंट मेरे को ही करनी है, तो उस केस में ड्रॉयर एंड पेई विल बी द
वन एंड द सेम पर्सन, फिर ये टू पार्टीज हो जाएंगी। बट अदरवाइज अगर सेलर को ही पेमेंट नहीं करनी, बायर ने किसी और को करेगा वो पेमेंट, सेलर जिसको कह रहा है, तो उस केस में दे विल बी थ्री पार्टीज। ओके, समझ आ गया दिव्या, हरप्रीत? यस मैम। और यस इसमें मैम। क्या है, इट कांट बी ड्रॉन पेबल टू बीरर ऑन डिमांड। जब आप इसे मतलब कि ड्रॉ किया जाएगा सेलर, तो वो सेलर उसमें ये वर्ड्स नहीं डाल सकता कि पेबल टू बीरर ऑन डिमांड नहीं डाल सकता। या वो पेबल टू बीरर होगा या पेबल ऑन डिमांड, यानी दोनों चीजें अलग अलग करके हो सकती हैं बट इकट्ठे नहीं होंगी। ठीक है, इट मे बी ड्रॉन पेबल, इट मे बी ड्रॉन पेबल ऑन डिमांड, पेबल ऑन डिमांड हो सकता है, और क्या हो सकता है, पेबल टू बीरर आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, या बीरर को पे करने के लिए हिदायत हो सकती है बट ऑन डिमांड नहीं होगी, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, यस ठीक है। मैम। यस मैम। इसका सैंपल देखेंगे हम। ठीक है, 3 months आफ्टर डेट, तो ये आ गया पेबल आफ्टर डेफिनेट पीरियड। पे टू एक्स वाई, एक्स वाई को पेमेंट करो। ठीक है, और ऑर्डर या कि जिसको एक्स वाई कहेगा उसको करेंगे, द सम ऑफ रुपीज 1000, 1000 रुपए की पेमेंट फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ठीक है, और इसमें ये बना के किसको भेजा जा रहा है, मेसर्स पी क्यू। तो पी क्यू बेसिकली कौन है, मेरिट वाले ये कौन है, बेसिकली दिस पर्सन इज द बायर। ड्राइंग। ठीक है, ये बायर है, और सेलर जो है इधर कि वो साइन करके स्टैंप लगा के, रेवेन्यू स्टैंप लगा के चंडीगढ़ से मेरठ भेज रहा है बायर के पास अप्रूव करने के लिए। और जब बायर इसके ऊपर एक्सेप्टेंस अपनी दे देगा, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। ओके, और मतलब सेलर जब बनाएगा तो सेलर इसके ये तो नहीं ना एक बना के उसको भेज देगा, तो वो हमेशा इसको कॉपीज में बनाएगा, सेट्स में बनाएगा। ये बेसिकली 1+2, यानी कि इसकी 3 कॉपी बनेंगी। ठीक है, और एक कॉपी अपने पास रखेगा, एक मतलब सेलर के पास रहेगी, एक बायर के पास रहेगी, एक जिसको ट्रांसफर कर रहे हैं उसके पास जाएगी। फाइन। यस मैम। एक और सैंपल, लुक एट अनदर सैंपल। इसमें 1 लाख रुपीज का ये है, बिल ऑफ एक्सचेंज लाहौर में बना है, 20 अगस्त 2007, 90 days आफ्टर डेट, 90 दिन के बाद। ठीक है, पे टू मिस्टर अहमद कमल, अहमद कमल को पे करो। और ऑर्डर या जिसको अहमद कमल कह रहा है, कितना, रुपीज 100,000, यानी कि 1 लाख फॉर वैल्यू रिसीव। ठीक है, इसमें सिग्नेचर किसके हैं, सिग्नेचर हैं ड्रॉयर के, यानी कि जिसने बनाया है सेलर के। ठीक है, और एक्सेप्टेड बाय यासिर महमूद ड्रॉई। ठीक है, यासिर महमूद ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो अपने सिग्नेचर्स उसके हो जाएंगे, यानी कि ड्रॉई के सिग्नेचर्स हो जाएंगे, और इसके ऊपर रेवेन्यू स्टैम्प लगेगी। ठीक है, ड्रॉयर कौन है, बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाने वाला सेलर। ठीक है, एक्सेप्ट कौन कर रहा है इसको, बायर कर रहा है, बायर यानी कि ड्रॉई। ओके, क्लियर हुआ आपको? यस मैम। तो बिल ऑफ एक्सचेंज, इसके एसेंशियल्स देखेंगे, ये राइटिंग में होना चाहिए, लिखित में, किसी भी भाषा में हो सकता है, और बिना किसी शर्त के ये ऑर्डर है पे करने का, इट मस्ट कंटेन एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे। ठीक है, और इसमें साइन कौन करेगा, ड्रॉयर यानी कि मेकर यानी कि सेलर। ओके, और इसके अंदर 3 पार्टीज होनी चाहिए, और तीनों पार्टीज जो है सर्टेन होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कौन सी पार्टीज हैं, ड्रॉयर कौन है, ड्रॉई कौन है, और पेई कौन है। ठीक है, और इसमें ऑर्डर क्या होगा, टू पे अ सर्टेन सम, कौन सा सम, मनी। ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर ऑर्डर शुड बी टू पे मनी एंड मनी ओनली, प्रोमिसरी नोट की तरह ही है ये। और इस पे क्या होना चाहिए, स्टैंप लगी होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर कंसिडरेशन के लिए होगा, जैसे हम कह रहे हैं फॉर वैल्यू रिसीव, प्लेस मेंशन होगा, और डेट मेंशन होगी, एक्सेट्रा, मतलब रेवेन्यू स्टैम्प्स वो सब लगे होंगे। ठीक है, फाइन। इसेंशियल एलिमेंट्स क्लियर हो गए आपको? यस मैम। यस ओके, मैम। ओके। हाँ, नेक्स्ट इसके अंदर है पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज, 3 पार्टीज हैं, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। अब आप बता सकते हैं कौन सी पार्टीज हैं, कैन एनी वन ऑफ यू टेल नाउ? मैम ड्रॉअर, ड्राइंग ते हाँ जी, पे। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ड्रॉयर कौन है? ड्रॉअर मैम सेलर। तो यस, तो ड्रॉई बायर। बिल्कुल। एंड ठीक पे है, जिसको ड्रॉयर पे है, करना है। वेरी गुड, वेरी गुड।
ठीक है, ड्रॉयर इज हु इज मेकिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि सेलर, ड्रॉई जिसको पेमेंट करनी है, ऑन whom bill of exchange is drawn that is the buyer, and pay to whom payment is to be made, जिसको पेमेंट करनी है। ठीक है, पे को पेमेंट कौन करेगा, ड्रॉई पेमेंट करेगा, बायर पेमेंट करेगा। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज की मतलब रिक्वायर्स इन इट्स इंसेप्शन थ्री पार्टीज, द ड्रॉयर, द ड्रॉई एंड द पे। ठीक है, ये आपको समझ आ ही गया है। जो पर्सन बिल को ड्रॉ कर रहा है, लिख रहा है, वो ड्रॉयर है यानी कि सेलर। वो ऑर्डर दे रहा है, क्या ऑर्डर दे रहा है, टू पे मनी टू द थर्ड पार्टी। ठीक है, कि जिसको पेमेंट करनी है उसके लिए वो ऑर्डर दे रहा है। द पार्टी अपॉन whom द बिल इज ड्रॉन, ठीक है, जिस पार्टी को आप कह रहे हो पेमेंट करने के लिए, जिसके ऊपर आप बिल ड्रॉ कर रहे हो, उसको ड्रॉई कहेंगे। ठीक है, ही इज द पर्सन टू whom द बिल इज एड्रेस्ड, उसको बिल आप एड्रेस करोगे। ठीक है, और ऑर्डर करोगे। और वो एक्सेप्टर कब बनेगा, जब वो अपनी विलिंगनेस यानी कि उसके ऊपर वो साइन कर देगा बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर कि वो एग्री कर रहा है पेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस इज ए मस्ट इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बट प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोमिसरी नोट में जिसने पेमेंट करनी है वो खुद से प्रॉमिस कर रहा है कि मैं पेमेंट करूंगा। और बिल ऑफ एक्सचेंज में सेलर बायर को ऑर्डर दे रहा है, तो इसलिए बायर से एक्सेप्टेंस लेना जरूरी है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस की जरूरत है, पर प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। ओके, सेक्शन 32 क्या कहता है, द पार्टी इन whose favor the bill is drawn or is payable is called the pay, कि जिसके फेवर में बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, उसे या और इज पेबल, ठीक है, उसको हम पे ही कहते हैं। ठीक है, जिसको पे करने के लिए कहा जा रहा है, जिसको पेमेंट करनी है बेसिकली। ठीक है, जिसको पेमेंट करनी है यानी उसके फेवर में बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जा रहा है, तो वो पर्सन पे ही है जो पेमेंट रिसीव करेगा। ओके, यस इसको मैम। जरा देखते जाएंगे हम। ठीक है, प्रोमिसरी नोट में दो पार्टीज हैं, मेकर एंड पे। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी हैं, हाउ थ्री मेनी पार्टीज। पार्टीज, यस थ्री आर देयर। ठीक है, ड्रॉयर, ड्रॉई एंड पे। इसमें है अनकंडीशनल प्रॉमिस, इधर क्या होगा, अनकंडीशनल ऑर्डर। ठीक है, प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है, एक्सेप्टेंस इज नीडेड। हाँ रिक्वायर्ड। अब लाइबिलिटी ऑफ द मेकर जो है प्रोमिसरी नोट में, वो प्राइमरी है, एब्सोल्यूट है। प्रोमिसरी नोट में जो बना रहा है उसकी लाइबिलिटी मेन है, लाइबिलिटी और टोटल लाइबिलिटी है। पर बिल ऑफ एक्सचेंज में जो लाइबिलिटी जो बना रहा है सेलर, उसकी लाइबिलिटी क्या है, मेन नहीं होएगी। सेलर तभी पे करेगा अगर बायर ने कोई डिफॉल्ट कर दिया। ठीक है, सेलर ने बायर को ऑर्डर किया कि इसको पे करो। ठीक है, मतलब कि थर्ड पर्सन को, अगर वो बायर ने डिफॉल्ट किया, पेमेंट नहीं की, तब उस केस में सेलर की लाइबिलिटी अराइज होगी। तो लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉयर यानी कि सेलर क्या है, सेकेंडरी है और कंडीशनल है। ठीक है, मेन लाइबिलिटी तो इस केस में बायर की है, बट सेकेंडरी लाइबिलिटी किसकी है, सेलर की है। और प्रोमिसरी नोट में डिसऑनर के नोटिस की जरूरत नहीं है अगर पेमेंट नहीं की जाती, क्योंकि जिसने पेमेंट नहीं की उसने ही करनी थी, इसलिए उसको नोटिस हो गया। ठीक है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में नोटिस देना जरूरी है सारे पर्सन को। नोटिस ऑफ डिसऑनर टू ऑल पर्सन लायबल टू पे बिल ऑफ एक्सचेंज में जरूरी है। ठीक है, प्रोमिसरी नोट में मेकर स्टैंड्स इन इमीडिएट रिलेशन विद द पे, जो बनाने वाला है, ठीक है, वो इमीडिएट रिलेशन है उसका पेई के साथ, यानी कि बायर का इमीडिएट रिलेशनशिप है। पे जनरली कर रहा है, सेलर को कर रहा है या उसके कहने पे किसी को कर रहा है। बट ड्रॉयर में क्या है, ड्रॉयर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉयर कौन है, सेलर। ही स्टैंड्स इन इमीडिएट रिलेशनशिप विद द एक्सेप्टर एंड नॉट द पे। ठीक है, बायर का किसके साथ, ड्रॉयर का किसके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एक्सेप्टर के साथ है, बायर के साथ है, पे के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। ओके, प्रोमिसरी नोट कंडीशनल नहीं हो सकता है, और प्रोमिसरी नोट को हम सेट्स में ड्रॉ नहीं करते हैं, बट बिल ऑफ एक्सचेंज को सेट्स में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मेकर कांट पे टू हिमसेल्फ,
प्रोमिसरी नोट जो है वो बायर अपने आप को तो प्रॉमिस नहीं कर सकता ना पे करने के लिए, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा हो सकता है कि वो क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में मेकर कैन आस्क द बायर टू पे टू हिम। ठीक है कि जो सेलर है वो बायर को कह सकता है कि वो उसकी पेमेंट सेलर को ही करे। ठीक है, इट कांट बी मेड पेबल टू बीरर। प्रोमिसरी नोट बीरर को पेबल नहीं बना सकते, बट बिल ऑफ एक्सचेंज इट कैन बी मेड पेबल टू बीरर और इट कैन बी मेड पेबल ऑन डिमांड, पर दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज को कंडीशनली एक्सेप्ट किया जा सकता है, ये सेट्स में बनता है, प्रोमिसरी नोट नहीं बनता, ये भी एक्सप्लेन हो गया था और ये भी हो गया था। ओके,